बोलिए गंगे मात की जय। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ गंगा की वह अद्भुत और पावन कथा, जो केवल एक नदी की नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति, एक देवी और एक करुणामयी माँ की है, जो स्वर्ग से धरती तक आई ताकि पापों का नाश हो और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड का निर्माण प्रारंभ ही हुआ था, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक दिव्य जलधारा का सृजन किया। यह जलधारा साधारण जल नहीं थी, यह स्वयं विष्णु जी के चरणों का पवित्र स्पर्श पा चुकी थी। कहते हैं त्रिविक्रम अवतार के समय, जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, पहले 2 पगों में उन्होंने पूरी पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोक और ब्रह्मांड को पा लिया, और तीसरा पग में राजा बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। तो उन्होंने अपना सिर झुकाया और भगवान विष्णु के वामन अवतार ने अपने पैर का अंगूठा राजा बलि के सिर पर रख दिया। विष्णु के चरणों से जो दिव्य जल बहा, वह ब्रह्मा जी के अपने कमंडल में एकत्र किया। यह जलधारा बाद में गंगा नाम से विख्यात हुई। जब ब्रह्मा जी ने उनका चरण धोया, तो वह पवित्र जलधारा आकाश गंगा के रूप में प्रकट हुआ। यह जल इतना शुद्ध और दिव्य था कि इसे साक्षात देवी का स्वरूप मानकर ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में धारण कर लिया। यही जल आगे चलकर गंगा देवी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा, यह दिव्य धारा केवल देवताओं के पास ही नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका पुण्य संसार में भी पहुंचना जरूरी है। उन्होंने गंगा को एक दिव्य स्वरूप दिया। सुनहरे बाल, सुनहरी आभा चमकती हुई, चांद सी उजली आभा और आंखों में करुणा। गंगा की बाल सुलभ हंसी और लहराती चाल देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। ब्रह्मा जी जानते थे कि धरती पर गंगा का पालन पोषण किसी ऐसे के पास होना चाहिए जो न केवल शक्तिशाली हो बल्कि पवित्र और स्थिर भी हो। इसलिए उन्होंने गंगा को हिमालय पर्वत के राजा हिमवान के पास भेज दिया। हिमवान और उनकी पत्नी मैना लंबे समय से संतान की इच्छा कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने गंगा को उन्हें सौंपा, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। हिमवान ने महल में गंगा का पालन बहुत प्रेम से किया। वो बचपन से ही अत्यंत चंचल और तेजस्वी थी। उनकी हंसी से बर्फीली चोटियों में भी वसंत का एहसास होने लगता था। उनका शरीर जल जैसा निर्मल था और बाल सुनहरी धारा की तरह बहते थे। महल में जब भी वह चलती, उनके पैरों के नीचे से जल की छोटी छोटी धाराएं बह निकलती थी। हिमवान उन्हें अपनी बेटी की तरह प्रेम करते और मैना उन्हें बार बार आशीष देती। तू संसार को पवित्र करने के लिए जन्मी है। गंगा माता स्वर्ग लोक में मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित होने लगी। देवता उनका जल पीते, ऋषि उनके स्नान से तपस्या सिद्ध करते। गंगा का जल इतना पवित्र था कि एक बूंद भी अमरत्व का आभास देती। परंतु धरती पर मनुष्य धीरे धीरे पापों में डूबते रहे। युद्ध, क्रोध, अहंकार सब बढ़ने लगा। धरती को पाप से मुक्त करने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग था, वो था गंगा के अवतरण से ही संभव होना। सूर्यवंशी राजा सगर ने 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध गया, क्योंकि इंद्र को डर था कि कहीं राजा सगर के पुत्रों ने अगर यज्ञ का घोड़ा स्वर्ग तक पहुंचा दिया तो वह स्वर्ग पर कब्जा कर लेंगे।
राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी तपस्या भंग करने का दंड दिया। उनके तेज से सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी अस्थियां धरती पर पड़ी रही। मुक्ति तभी संभव थी जब उन पर गंगा का जल बहे। यही से गंगा के धरती पर आने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। सगर के वंशज भगीरथ ने संकल्प लिया, मैं गंगा माता को धरती पर लाऊंगा। वह हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या करने लगे। सालों बीत गए। बर्फ में खड़े रहकर, कभी केवल वायु पीकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, भागीरथ, गंगा को धरती पर भेजना सरल नहीं। उनका वेग इतना प्रचंड है कि पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। तुम्हें शिवजी को प्रसन्न करना होगा ताकि वे गंगा के वेग को संभाल सके। भगीरथ ने फिर कैलाश पर्वत की ओर रुख किया। वर्षों तक उन्होंने महादेव का ध्यान किया। हे नीलकंठ, केवल आप ही गंगा को संभाल सकते हैं। शिवजी प्रसन्न हुए और कहा, गंगा जब गिरेगी तो मैं उसे अपनी जटाओं में बांधकर धीरे धीरे मुक्त करूंगा ताकि धरती को कोई हानि ना हो। वह दिन आया जब गंगा ने स्वर्ग से छलांग लगाई और उनका वेग ऐसा था मानो लाखों जल प्रपाग एक साथ गिर रहे हों। परंतु शिवजी ने मुस्कुराते हुए अपनी जटाओं में उन्हें कैद कर लिया। गंगा क्रोधित हो उठी, मुझे बांध लिया गया। मैं तो मुक्त होकर सबका उद्धार करने आई थी। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, अधीर मत हो, सब समय पर होगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी जटाओं से एक पतली धारा छोड़ी जो हिमालय की चोटियों से होकर धरती पर उतरी। गंगा माता भगीरथ के पीछे पीछे बहने लगी। उन्होंने जंगल, पर्वत, नगर पार किए। अंत में उसी स्थान पर पहुंची जहां सगर पुत्रों की अस्थियां थी। जैसे ही गंगा का जल उन पर बहा, उनकी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। धरती पवित्र हो गई और तब से गंगा को भगीरथी भी कहा जाने लगा। भगीरथ के प्रयास के सम्मान में आज भी गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि एक माँ है जो हमारे पाप धोती है, जीवन धोती है और मोक्ष का मार्ग खोलती है। उसकी हर लहर में दिव्यता है और हर बूंद में क्षमा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलिए गंगे मात की जय।